नमस्कार, मेरा नाम राहुल गौड़। आज जिस कवि की बात मैं करने जा रहा हूँ और जिस कवि की कविताओं के कुछ अंश मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ, उनका नाम है सुदामा पांडेय धूमिल। धूमिल 1936 में जन्मे और 1975 में उनका देहांत हुआ। इस छोटे से समय में उन्होंने देश को बदलते हुए देखा और जैसा कि राजकमल की उनकी काव्य संग्रह संसद से सड़क तक के प्राकथ्य में कहा है कि उनकी जो कविताएं हैं वो लोकतंत्र को आकार अस्तित्व देने वाले अनेक संस्थानों के प्रति मोह भंग, जनता का उत्पीड़न, सत्य विमुख सत्ता, मूल्य रहित व्यवस्था और असमाप्त पाखंड, ये सब धूमिल की कविताओं का केंद्र है। और आगे कहते हैं कि जर्जर सामाजिक संरचनाओं और अर्थहीन काव्य शास्त्र को आवेग, साहस, ईमानदारी और रचनात्मक आक्रोश से निरस्त कर देने वाले रचनाकार के रूप में धूमिल चिरस्मरणीय है। इनकी बहुत सी कविताएं हैं, लेकिन इनकी एक बहुत लंबी कविता है जो बहुत जानी गई है, जिसका नाम है पटकथा। तो आज़ादी के बाद जिस तरह व्यवस्था ने आम जनता को निराश किया है, ये उसकी कहानी है। ध्यान रहे कि ये उस समय की बात करते हैं जब महान नेताओं के विरोध में खुलकर बोला जा सकता था। लेकिन इस कविता को मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये समय के परे लगती है, ये आज भी प्रासंगिक है। ये बहुत लंबी कविता है, इसके सिर्फ 2 अंश मैं आपके साथ साझा करूँगा और आप देखिए कि ये कितनी कमाल की बात कहती है। पहला अंश ये है, यह मेरा देश है और यह मेरे देश की जनता है। जनता क्या है? एक शब्द, सिर्फ एक शब्द है, कोहरा और कीचड़ और कांच से बना हुआ। एक भेड़ है जो दूसरों की ठंड के लिए अपनी पीठ पर ऊन की फसल ढो रही है। एक पेड़ है जो ढलान पर हर आती जाती हवा की जुबान में हाँ हाँ करता है, क्योंकि अपनी हरियाली से डरता है। गांवों के गंदे पनालों से लेकर शहर के शिवालों तक फैली हुई कथाकली की एक अमूर्त मुद्रा है ये जनता। जनतंत्र में उसकी श्रद्धा अटूट है। उसको समझा दिया गया है कि यहाँ ऐसा जनतंत्र है जिसमें जिंदा रहने के लिए घोड़े और घास को एक जैसी छूट है। कैसी विडंबना है, कैसा झूठ है। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा है। जो दांतों और दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है। अंधकार में सुरक्षित होने का नाम है तटस्थता। यहाँ कायरता के चेहरे पर सबसे ज्यादा रक्त है। जिसके पास थाली है, हर भूखा आदमी उसके लिए सबसे भद्दी गाली है। हर तरफ कुआं है, हर तरफ खाई है। यहाँ सिर्फ वह आदमी देश के करीब है जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब है। आप देखिए इन पंक्तियों की मार्ग क्षमता देखिए। दूसरा भाग मैं और आपके लिए पढ़ता हूं और वो मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि किस तरह मैं देखता हूं मध्यम वर्गीय समाज का विरोध मुखर नहीं हो पाता है। उस लाचारी को इन्होंने कितना खूबसूरती से बयान किया है, सुनिए। मैं पूरी तत्परता से उसे सुन रहा था, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, यानी कि एक के बाद दूसरा विकल्प चुन रहा था। मगर मैं हिचक रहा था क्योंकि मेरे पास कुल जमा थोड़ी सुविधाएं थी जो मेरी सीमाएं थी। यद्यपि यह सही है कि मैं कोई ठंडा आदमी नहीं हूं, मुझ में भी आग है, मगर वह भभक कर बाहर नहीं आती क्योंकि इसके चारों तरफ चक्कर काटता हुआ एक पूंजीवादी दिमाग है जो परिवर्तन तो चाहता है मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस तरह है कि चीजों की शालीनता बनी रहे,
कुछ इस तरह है कि कांख भी ढकी रहे और विरोध में उठे हुए हाथ की मुट्ठी भी तनी रहे। और यही वजह है कि बात फैलने की हद तक आते आते रुक जाती है, क्योंकि हर बार चंद तुच्छी सुविधाओं के लालच के सामने अभियोग की भाषा चुक जाती है। आज इतना ही। धन्यवाद।